नमस्कार दोस्तों आज मैं बात भोजपुरी म्यूजिक की करने जा रहा हूँ। किस तरह से भोजपुरी म्यूजिक का जो स्तर है, भोजपुरी संगीत की जो विरासत रही है वो और उसका जो पतन धीरे धीरे कैसे हो रहा है, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों जो बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है और वहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे कहीं भी चले जाए, अपनी जो बोली है भोजपुरी, इतनी प्यारी बोली है, उस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हालिया कुछ दशकों में ऐसा हुआ है कि भोजपुरी संगीत जो है इसके स्तर में इतनी कमी आई है कि कई बार लोग जब भोजपुरी गाना बजता है, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या उससे निकल करके मेट्रो सिटीज़ में हो, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, एक ही छवि आती है, जो आज छवि आती है अश्लीलता की, फुहरपन की और डबल मीनिंग, जो द्व्यर्थी बात होती है, डबल मीनिंग वाले जो गाने होते हैं उसकी। अब ये हाल हो गया है कि अपने सिर्फ और सिर्फ फुहरपन और अश्लीलता के लिए जाना जाने लगा है। दोस्तों एक ऐसा दौर था जो भोजपुरी संगीत, भोजपुरी के जो लोकगीत होते थे, जो कजरी होती थी, जिस म्यूजिक को जिंदा रखने के लिए, जिस म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए जो भिखारी ठाकुर जैसे कलाकार, शारदा सिन्हा जी जैसे कलाकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी की झोंक दिया उस संगीत को आगे बढ़ाने में। इन गानों की जो पिक्चराइजेशन इस लेवल की इतनी ख़राब होती है कि जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते, तो इस स्तर का जो है भोजपुरी संगीत अब हो गया है। इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका रही इस स्तर को नीचे गिराने में। जैसे आजकल के जो स्टैब्लिश भोजपुरी कलाकार हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, इन सब की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको सुधार करने में। लेकिन ये लोग भी बस नोट छापने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग भी गाने की बोल और पिक्चराइजेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस बस पैसा आना चाहिए, बोल कुछ भी हो, कितनी गंदी लैंग्वेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारे जो मनोज तिवारी जी रहे हैं, खुद अब सांसद हैं, लेकिन इनके जो ऐसे ऐसे गाने रहे हैं जिनके बारे में क्या ही कहा जाए, सब जग जाहिर है कि वो किस तरह से रिमोट से क्या क्या उठाते थे। तो इस तरह के गाने जब आप गाओगे और इस तरह के गाने जब समाज में आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा जो नए नए लोग आ रहे हैं, यही प्रभाव पड़ेगा। पहले जो जैसे मनोज तिवारी लोगों ने गाने को थोड़ा उसके स्तर को नीचे किया, ये स्तर इतना नीचे आ गया है कि इसको शायद उठाने में मतलब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, और शायद उठे भी या नहीं उठे। अगर इसकी जड़ में जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। जो पहले कारण अगर मैं बताऊं तो जो पुराने कलाकार रहे हैं या फिर जो अभी इस्टेब्लिश सिंगर्स हैं, इस्टेब्लिश कलाकार हैं, जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने अपना ध्यान जो है उनके गानों की क्वालिटी की तरफ ना दे करके जो है वो फुहरपन और अश्लीलता की तरफ पैसे छापने पर और जो लोगों का ध्यान बटाने की तरफ ज़्यादा कर दिया है। क्योंकि भोजपुरी गाने के जो ज़्यादातर जो टारगेट होते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं और उनको बस फुहरपन अश्लीलता ज़्यादातर चाहिए होती है और इससे वो अट्रैक्ट होते हैं। माफ़ करिएगा, मैं ये सारे यंगस्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट भोजपुरी की जिस तरह से छवि बनती जा रही है और बनी है, तो उसमें यही देखा जा रहा है कि यंगस्टर ही नाचे जा रहे हैं, चाहे गाँव हो, देहात हो, टियर 2, टियर 3 या फिर मेट्रो सिटीज़ हो, भोजपुरी गाना चलता है, मतलब अश्लीलता और फुहरपन ये हो गया है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो इस्टेब्लिश सिंगर हैं, ये सारे व्यूज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूज़ और कमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सारा खेल चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भोजपुरी म्यूजिक का जो बजट होता है वो इतना बड़ा बजट नहीं होता कि इस बजट को लेकर के कोई एक अच्छा सिंगर, अच्छा जो है वो राइटर या फिर अच्छे कलाकार को हायर किया जा सके। तो जो फिल्म बनाने वाले निर्देशक होते हैं या फिर जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनके पास एक लिमिटेशंस होती है कि कम पैसे में कैसे गाने को तैयार किया जाए। तो एक ये भी वजह होती है कि कम पैसे में किसी भी से भी कोई भी गाना लिखवा लेते हैं और फिर वो उसका जो है पिक्चराइजेशन किसी से करवा लेते हैं। तो एक ये भी वजह रही है भोजपुरी संगीत के स्तर को नीचे लाने में। दोस्तों भोजपुरी को हम गाने तक ही सीमित नहीं कर रख सकते। भोजपुरी जो है वो एक विरासत रही है, एक बहुत बड़े क्षेत्र की विरासत रही है और उस विरासत को जो है भोजपुरी संगीत ने बिहार और यूपी से बाहर जो है वो रिप्रेजेंट किया है, बिहार और यूपी को। तो इसका जो जब स्तर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दुख तो ज़रूर होता है। और दूसरी तरफ ये भी विडंबना है कि यही लोग इन गानों को बनाते हैं और ज़्यादातर सुनते हैं, चाहे शादी हो, कोई फंक्शन हो, हर जगह जो है ये गाने और अश्लीलता, फुहरपन जो है परोसा जा रहा है। और इस पे कहीं ना कहीं एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक सिस्टम होना चाहिए ताकि इस तरह के फुहरपन पे कंट्रोल किया जा सके। अब रही बात करेक्टिव एक्शन की, तो करेक्टिव एक्शन मतलब इसके सुधार की क्या बात है। तो इसको सुधार करने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो प्रशासनिक जो इंटरफेरेंस हो सकता है कि इसमें गाने के बोल और उसकी जो पिक्चराइजेशन है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिश्ड जो कलाकार हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ पहल करना पड़ेगा। इसकी बोली, गाने की जो फुहरपन है और अश्लीलता है, जो डबल मीनिंग्स हैं, इन सब पे कंट्रोल करने के लिए इनको आगे आना पड़ेगा। और जब ये खुद आगे आएंगे तो इनको फॉलो करते हुए और भी लोग हैं वो शायद थोड़ा बहुत सुधार लाए अपने म्यूज़िक में, और फिर इस तरह से जो है वो भोजपुरी म्यूज़िक कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पहले का जो गौरव रहा है शायद उस तरफ चलने के लिए तैयार हो जाए।